पिछले भाग में आपने देखा कि मौसा जी ने उनको रोक लिया और वो कुछ काम से बाहर चले गए। अब आगे, जब वह घर से बाहर निकले तो मुझे बाहर से कुंडी लगाने की आवाज आई, लेकिन मैंने इस बात को अनदेखा किया और अंदर चली गई। अभी मुझे कमरे में आए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि मौसा जी वापस आ गए। मैं कमरे में बैठी मौसी को याद करके आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तभी मुझे बाहर से कुछ आदमियों के अंदर आने की आवाज आई। मुझे लगा कुछ लोग मौसी का शौक करने के लिए आए होंगे और इसलिए मैं अंदर ही बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए कहा। मैं चुपचाप उठकर चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई और जब चाय बनाकर मैं उनके सामने गई तो वहां 3 आदमी बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के सामने चाय रखी तो वह लोग एक नजर से मेरी तरफ घूरने लगे। मैं उनकी नजरों से डरकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे मौसा जी को कहा, तुम तो इस लड़की के बहुत कम पैसे ले रहे हो। जब मेरे कानों में ये बात आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैंने अपने मौसा जी की तरफ देखा। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। मौसा जी ने जब मुझे वहां खड़ा देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना बैग लेकर बाहर आ जाऊं और वह इस तरह से बात कर रहे थे जैसे किसी जानवर का सौदा कर रहे हों। उस समय मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि क्यों मेरी मौसी मुझे यहां से जाने के लिए कह रही थी और मैं पागल अपने मौसा जी की बातों में आ गई और अब वह मुझे दूसरे आदमियों को बेच रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां पर खड़ी रही। जब मुझे मेरे मौसा जी ने ऐसे खड़े हुए देखा तो उन्होंने उन आदमियों को कहा वह मुझे ले जा सकते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चीखने चिल्लाने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा था और उसका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना बंद करके मौसा जी के सामने हाथ जोड़ने लगी, उनके पैर पड़ने लगी, सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उनको मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और वह आदमी मुझे खींचते हुए अपने साथ बाहर लेकर चला गया। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी के अंदर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इतने में 2 और आदमी अंदर से बाहर आए और वह भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। थोड़ी ही देर में गाड़ी चलने लगी और मैं कांपने लगी। मैं उन आदमियों से हाथ पैर जोड़ रही थी, उनसे माफी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, लेकिन उनको मेरी बात का मानो जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अचानक से रुक गई। उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वह तीनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी का टायर देखने लगे। ऊपर वाले ने मुझे वही एक मौका दिया था वहां से भाग निकलने का। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना इधर उधर देखे सड़क पर सीधा भागने लगी। मुझे सड़क पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थी। जैसे ही उन आदमियों ने मुझे भागते हुए देखा तो मेरे पीछे भागने लगे। मैं भागते हुए पीछे देख रही थी और अचानक सामने से तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी और मैं उछलकर रोड के साइड पर जा गिरी। वह गाड़ी वाला एक अच्छा आदमी था। उसने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। वह आदमी मेरा एक्सीडेंट देखकर समझ गए थे कि अब यह नहीं बचने वाली है और मुझे छोड़कर वहां से फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ घंटे के बाद जब मैं होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल में देखा तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं उन आदमियों से तो बच गई हूं, वरना न जाने वह मेरा क्या असर करते। थोड़ी देर बाद में एक आदमी अंदर आया और उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया और कहा कि मैं उसकी गाड़ी से टकराई थी। उसने जब मुझे अपने घर के बारे में पूछा तो मैं जोर जोर से रोने लग गई। रोने के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। मैंने उस आदमी से हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए, क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वह कुछ देर तक कुछ सोचा, उसके बाद उसने फौरन अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को फोन करने लगा और मेरे बारे में सब कुछ बताया और अपनी पत्नी से मेरी बात भी करवाई। फिर वह आदमी अपने साथ मुझे अपने घर ले गया। उस आदमी की पत्नी बहुत ही अच्छी थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं कुछ सालों तक उन लोगों के पास रही। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाले पति को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी थी।
उन्होंने मुझे मेरी सच्चाई के साथ दिल से प्यार किया और मुझे अपना लिया। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।